गावो ममाग्रतः सन्तु, गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे हृदये सन्तु, गवां मध्ये बसाम्यहम्। धर्म प्राण भारतवर्ष की सनातन वैदिक ऋषि संस्कृति का प्राण गाय माता है। गाय धरित्री है, धारण करने वाली पृथ्वी भी गाय ही है। देवताओं के हव्य एवं पितरों के कव्य का आधार भी गाय ही है और चारों प्रकार की सृष्टियों को प्राण जीवनी शक्ति देने वाली भी गाय ही है। चार प्रकार की सृष्टियां कही गई हैं: स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होने वाली सृष्टि है, अंडज जो पक्षी आदि की सृष्टि है, उद्भिज जो पृथ्वी फोड़ करके उत्पन्न होने वाली वनस्पति वृक्ष आदि हैं, और जरायुज जो माता के गर्भ से उत्पन्न होता है। जरायु अर्थात जो गर्भाशय झिल्ली उसमें लिपटा हुआ जो शिशु आता है उसको जरायुज कहते हैं। इस चारों प्रकार की सृष्टियों का आधार भी गाय ही है। सबका पालन पोषण रक्षण संवर्धन करने वाली गाय है। गाय की रक्षा से केवल सनातन संस्कृति की रक्षा नहीं अपितु संपूर्ण मानव सभ्यता की रक्षा है, और मानव सभ्यता की ही रक्षा नहीं अपितु इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा का लाभ है। आज महती आवश्यकता है कि घर घर में गोपालन हो। आज हमारी कृषि विषयुक्त हो चुकी है। इस विषयुक्त कृषि को पुनः अमृतमयी बनाने का एकमात्र उपाय गोपालन है और गो आधारित कृषि है। प्रायः आज किसानों के सामने समस्या है, वे कहते हैं कि हमारे गोबर गोमूत्र को हम इकट्ठा भी करें तो उसका उचित मूल्य हमें नहीं मिल पाता, हम कहाँ दें, उसका विनियोग कैसे करें। बहुत अच्छा होगा कि दूसरे किसी कार्य में विनियोग करने के पूर्व हम स्वयं उसका लाभ लें। यदि कोई गोपालक परिवार नित्य प्रति स्वस्थ भारतीय विशुद्ध देसी गाय के गोमूत्र का, ताजे गोमूत्र का नित्य प्रति सेवन करता है तो वह विषैली जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं उन दवाइयों से बच जाएगा। उसका हजारों रुपए महीने का खर्च वह कम हो जाए। केवल पंचगव्य का सेवन करने से, केवल गोमूत्र का सेवन करने से और पंचगव्य आधारित, गोमय आधारित जो वह कृषि करेगा, खेती करेगा, तो उस खेती से उसका जो अन्न है वह भी विष के प्रभाव से दूर होगा और गाय के गोबर गोमूत्र के प्रयोग से उत्पादित जो अन्न है वह अन्न ही अपने आप में एक ऐसी महान औषधि बन जाएगा जिससे अनेक प्रकार के रोग निर्मूल हो जाएंगे। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि का संबंध है। आहार हमारा शुद्ध नहीं होगा तो हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा। हमें पवित्र आहार गाय ही दे सकती है। पंचगव्य आधारित कृषि
से उत्पादित अन्न वही खा करके हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा चित्त पवित्र हो सकता है, हमारा हृदय पवित्र हो सकता है। आज संपूर्ण विश्व में जो भी भूखमरी, भ्रष्टाचार, उग्रवाद, आतंकवाद फैल रहा है, उसका मूल कारण है समाज में बढ़ा हुआ रजोगुण एवं तमोगुण। तो जब तक यह रजोगुण तमोगुण समाप्त नहीं होगा, सात्विकता का प्रकाश, सात्विकता का विकास हम लोगों के व्यवहार में नहीं होगा, तब तक वैश्विक समस्याओं का समाधान संभव नहीं। रजोगुण तमोगुण के प्रभाव को कम करने की सामर्थ्य गाय में है, पंचगव्य में है, गोमूत्र में है, गोबर में है, गाय में। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, महाभारत में लिखा है, निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासान मुंचित निर्भयम विराजेति तम देशम पापम चाश्यापकर्षति। जहाँ गाय प्रसन्न होकर के जुगाली करती है, प्रसन्नतापूर्वक श्वास लेती है, सुखी रहती है, उस क्षेत्र के सारे पाप ताप को गाय अपने श्वास प्रश्वास से नष्ट कर देती है। वहाँ व्याप्त जो रजोगुण तमोगुण है उसे वह समाप्त कर देती है और सात्विकता का विस्तार कर। आज वैश्विक समस्त समस्याओं का समाधान गो सेवा से, गो पालन से और पंचगव्य आधारित कृषि से संभव है। यही हमारी प्रेरणा है। सूर्यश्याम गौशाला के इस पवित्र परिसर से, गौ माता की सन्निधि से एवं परम गोभक्त गोलोकवासी पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी की इस दिव्य समाधि की सन्निधि में बैठ कर के हम बारंबार यही अभ्यर्थना करते हैं कि आज संपूर्ण विश्व के विकृत पर्यावरण की सुरक्षा केवल गोपालन और पंचगव्य के वैज्ञानिक पद्धति से किए गए प्रयोग से संभव है। संपूर्ण विश्व की जनता को, सारे जीवों को सुखी किया जा सकता है, रोगमुक्त किया जा सकता है, क्लेश मुक्त किया जा सकता है केवल गोपालन, गो सेवा और गव्य पदार्थों का आहार और आहार के रूप में पंचगव्य का उचित विनियोग। एक चीज़ और सुनते हैं, और जो हठी दुराग्रही हैं उनको लाख कहो तो उनको मानना, तो ऐसा कहने से लाभ होता है, कोई लाभ नहीं है। बाकी गाय जो है, सबसे पहली बात तो धर्मनिरपेक्ष शब्द ही गलत है, मतलब क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है अधर्म सापेक्ष। हम धर्म से निरपेक्ष हैं, हमें धर्म की अपेक्षा नहीं है, इसका मतलब है हम अधर्म सापेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है अधर्म सापेक्ष, इसलिए यह शब्द हमारे अविवेक का परिचायक है। धर्मनिरपेक्ष न होकर संप्रदाय निरपेक्ष होना चाहिए। वस्तुतः गाय संप्रदाय निरपेक्ष है। गोपालक किस वर्ण का है, किस जाति का है, किस संप्रदाय का है, किस सभ्यता का है, इससे गाय को कोई प्रयोजन नहीं है। गाय की जो सेवा करेगा, गाय उसे अपना अमृत में दुग्ध, दही, घृत, गोमय, गोमूत्र अवश्य प्रदान करेगी। इसलिए वस्तुतः गाय की महिमा समझ में आ जाए तो जो दुर्भाग्य से गाय की हिंसा करते हैं, वे भी गाय की हिंसा नहीं करेंगे, वे भी गोपालन करेंगे। तो ऐसी वहाँ से नई जगह आई ना, इसलिए वो भगवान सामने से
ये तो खाली जल जल लिया चले वो कक्ष देखने। Krishna